अयोध्या नगरी में तरह तरह के बात हो रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि आखिर कैसे होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने अश्वमेध यज्ञ का सुझाव दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बिना किसी दोष के सीता जी को त्यागा गया है, वो खता जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं जाएगी। और फिर आगे इन वचनों से लक्ष्मण के विफल हुए रघुवीर नैनों ही ने दे दिया उत्तर भर कर नीर। और इन लक्ष्मण जी के इन वचनों से रघुवीर श्री रामचंद्र जी जो है विकल हो गए और उनके आँखों में आंसू आ गए। उसी से उत्तर मिल गया। राज के द्वार पर पहुँचे लीला धाम, उधर यज्ञ का लक्षण ने शुरू कराया काम। इधर राज द्वार पे लीलाधाम श्री रामचंद्र पहुँचे, उधर यज्ञ का लक्ष्मण जी ने कार्य शुरू कराया। नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। और नगर का जो नागरिक दल था उसने नाना विधि से नगर को नया बना डाला। नूतन निर्माणों से सुरपुर मतलब जो है स्वर्ग की भांति सजा डाला उसको। मणियों मोतियों माणिकों से जगमग जग अवध सुहाता था। निशि में निशिनाथ ले जाता था, दिन में दिनकर सुख जाता था। और मणियों मोतियों माणिकों से जगमग जगमग जो अवध अच्छा लग रहा था, तो रात में निशिनाथ रात्रि जो है ले जाती थी और दिन में दिनकर जो है सूर्यदेव भी ले जाते थे। इतना सुंदर सजाया गया था अयोध्या नगरी को। साज चुका सारा नगर सेवक दल सहलाद, भेज चुके सर्वत्र भरत लाल संवाद। सारा नगर जो है सेवक दल ने साला जो है सजा दिया और सर्वत्र जो है हर जगह जो है अश्वमेध यज्ञ का नियंत्रण जो है भरत जी खुशी खुशी भिजवा दिए। गणपति श्रीपति आदि सबसुर आए उस समय अयोध्या में। यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। गणपति गणेश जी, श्रीपति यानी इंद्र आदि और सभी देवतागण उस समय अयोध्या में आए। यम काल वरुण मारुत मतलब पवन देव, कुबेर छाए और वो आकर के जो है अयोध्या में घूमने लग गए। यम काल वरुण मारुत और कुबेर सब अयोध्या में आए, घूमने लग गए। वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियाँ भी आई। वाणी रुद्राणी इंद्राणी, वाणी मतलब हो गई मेरा सरस्वती जी, रुद्राणी पार्वती देवी हो गई, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, संपूर्ण शक्तियाँ भी आई वहाँ। नारी का वेश बनाकर रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आई। नारी का वेश बनाकर रिद्धि सिद्धि भी आई। गौतम कणाद चावाली कपिल अंगिरा अगस्त पधारे। गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, चावाली ऋषि, कपिल ऋषि, अंगिरा ऋषि और अगस्त ऋषि सभी वहाँ पधारे। अत्रि पाराशर याज्ञवल्क्य भृगु और पुलस्त पधारे। अत्रि ऋषि, पाराशर ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, भृगु ऋषि, पुलस्त ऋषि सबको जो है अश्वमेध यज्ञ का न्योता गया था। नल नील और अंगद समेत किष्किंधापति भी आए। नल नील और अंगद के साथ किष्किंधापति सुग्रीव भी आए। त्रिष्ठा सलमा के साथ श्रीलंकापति भी आए। त्रिष्ठा और सलमा के साथ जो है लंकापति विभीषण भी आए। कहना है यह उस उत्सव में सब सुरमुनि मंडल आया है। नर वानर दल, रजनीचर दल, भूपति भूसुर दल आया है। कहना यह है कि उस उत्सव में सारे देवता, सारे मुनि, नर और वानर दल सभी आए। रजनीचर दल भी आया है लंका से, भूपति सभी राजा आए हैं और भूसुर दल आया सभी आए। एक और हो रहा था मेहमानों का मान। दूजी ऋषि था यज्ञ का विधि विधान। एक तरफ मेहमानों का मान सम्मान किया जा रहा था और दूसरी तरफ यज्ञ का विधिवत विधान हो रहा था। जब सरयू तीर यज्ञवेदी रच गई खूब सुगराई से, तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुवर रघुवाई से। जब सरयू जी के तीर पर यज्ञवेदी रच गई जो है खूब अच्छे से, तो अंतरंग में अकेले में कुछ ऋषि मुनि श्री रघुवर जी से, श्री रामचंद्र जी से बोले, अवधेश यज्ञ के होने में आप पड़ी या बड़ी उलझन है। भार्या बिन अधूरा यज्ञ अधूरा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हे अवधेश, हे श्री राम जी, यज्ञ होने में एक बड़ी उलझन है। पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी साथ में हो। बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी साथ में हो। ये यज्ञ फलदायक तभी होगा जब पत्नी यानी अर्धांगिनी आपके साथ में हो। फलदायक तभी यज्ञ होगा जब पत्नी यानी अर्धांगिनी आपके साथ में हो। मंगल भवन मंगल हारी
यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए अथवा यज्ञ पूर्ण करने को जो है दूसरा विवाह किया जाए। ये बोलते हैं।